देखो एक सोल्यूशन जो है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सोल्यूशन में दो चीजें, कौन कौन? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ऐसा समझो, सपोज मैं एक शुगर का सोल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है। ये मैंने वाटर लिया और इसके अंदर ये मैंने मान लीजिए शुगर मिला दी, ठीक है। तो शुगर यहाँ पर सोल्यूट है और वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। आपने जैसे क्या किया, दूध के अंदर चीनी डाली तो दूध हो गया सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, और चीनी हो गया आपको एक तरह से सोल्यूट, और जो फाइनल बना उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या कहता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब यूनिट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितनी सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है वो हमें देखना है। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अमाउंट को लेने के कई तरीके हो सकते हैं। जनरली जैसे आप या तो लेते हो मास या लेते हो वॉल्यूम, या तो क्या लेते हो? मास या क्या लेते हो? वॉल्यूम। सीधे से देखो सॉल्यूशन का भी क्या ले सकते हो? मास या वॉल्यूम, ठीक है। तो सुन लो वापस, हमने हेडिंग डाली है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। एक्वस का मतलब वाटर, तो मैंने वाटर के अंदर शुगर को डिसोल्व किया, तो यहाँ वाटर मेरा सॉल्वेंट है और शुगर मेरा सोल्यूट है, ठीक है ना। आगे बात में तो जनरली अगर अपन एक सिंपल सी बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अमाउंट का आप दो तरह से ले सकते हो, मास और वॉल्यूम में ले सकते हो, इसको भी मास या वॉल्यूम में ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वो अभी सीखेंगे। अब समझना पड़ता है, देखो सुनो, देखो कंसंट्रेशन को अगर अपन आगे थोड़ा सा और डिवाइड करें, देखिए मैंने बोला वेट बाय वेट यूनिट, ये क्या है? वेट बाय वेट यूनिट, वेट बाय वेट यूनिट, इसका मतलब समझे। देखो वेट मतलब मास होगा, जैसे मैंने बोला 2 ग्राम शुगर, ठीक है, किसमें है? 100 ग्राम वाटर के अंदर है। 2 ग्राम शुगर इसमें है 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो देखो यहाँ पर भी आपने मास लिया और यहाँ पर भी आपने मास लिया, दोनों ही मास है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, उसको क्या बोल देंगे? वेट बाय वेट यूनिट। फिर देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट, वी बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट, है ना। ये क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट। तो ऐसा मैं ऐसा बोलूं कि 2 ml इथेनॉल, ठीक है, मान लीजिए 98 ml वाटर के अंदर है। देखो दोनों ही क्या है? यूनिट क्या है? ml है ना, है बेटा। इसको क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट। एक अपन बोल सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, क्या बोल सकते हैं? वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, ठीक है ना। वेट बाय वॉल्यूम यूनिट क्या हो सकता है? देखो सुनो, मैं अगर ऐसा बोलूं कि 2 ग्राम शुगर है, ठीक है, और मान लीजिए 100 ml वाटर है, ठीक है, ऐसा बोला हमने।
तो अब इसके बेसिस पे कितने टाइप की यूनिट बनती है, क्या बनती है, वो हमें डिस्कस करना है काफी डिटेल में। अभी सिर्फ सिंपली मैंने ये बोला कि वेट बाई वेट का मतलब सॉल्यूट का भी मास लेना है और सॉल्यूशन का भी, या जो भी सॉल्वेंट है उसका मास लेना है। ठीक है, यहाँ दोनों ml में आ रहे हैं और यहाँ दोनों, देखो एक आएगा मास और एक आएगा वॉल्यूम। समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम चेंज करने पर, हाँ सॉरी, टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होता है या मास चेंज होता है? कौन बताएगा? बताओ भाई, टेम्परेचर चेंज करने पर क्या चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि घर पे आप 1 लीटर दूध लेके आए और गर्म करके उसको आपने, मतलब 1 किलो दूध को 10 किलो दूध बना लिया, नहीं बनता। समझ में आ गया? मास हीटिंग करने पर चेंज नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे 1 किलो पानी है, हीट करो तो वेपर में भी कन्वर्ट होगा, तो मास 1 किलो ही रहेगा उसका। वॉल्यूम जरूर चेंज हो सकता है कि वो लिक्विड से कौन से फेज में आ गया हो, वेपर फेज में आ गया हो। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ दोनों ही मास है कि नहीं? दोनों मास होने के कारण ये चेंज नहीं होगा टेम्परेचर का। वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर चेंज करते ही वॉल्यूम चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर कौन सी फेज में जाता है? वेपर फेज में। वेपर फेज का वॉल्यूम अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा भैया? ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्यूम आ रहा है, तो बताओ वेट बाई वेट यूनिट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम, ऐसी कौन सी यूनिट है जो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी? कौन सी टेम्परेचर अफेक्ट नहीं होगी? वेट बाई वेट नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, नहीं है ना। ये दोनों अफेक्ट होगी, क्यों होगी? बताओ क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग टेम्परेचर पर क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो उसको लर्न करना, उसको हैंडल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा ना। जबकि ये चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के साथ, तो एक ही यूनिट आएगी। तो अब एक जगह तो आपको एक वैल्यू याद करनी और एक जगह आपको हर टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू याद करनी, तो ये टिपिकल होगी ना हमारे लिए। यानी ये दोनों अच्छे मेथड नहीं है, ये जो मेथड है वो क्या है? बेटर है आपका। ठीक है, तो लोग वापिस क्या बोला मैंने, हमने आज हेडिंग डाली है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में दो चीजें, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट मतलब आप मान लीजिए एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर बना रहे हो, तो वाटर लिया, वाटर सॉल्वेंट है और शुगर आपका सोल्यूट है। ठीक है, तो अब आपने ये जो सॉल्यूशन बनाया है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन को जनरली अगर अपन एक जनरलाइज टर्म में बोले, नॉर्मल टर्म में, तो क्या करेंगे कि सोल्यूट की अमाउंट डिवाइड बाई सॉल्यूशन की अमाउंट। अमाउंट दो तरीके से ली जा सकती है, मास या वॉल्यूम, मास या वॉल्यूम, इस तरह से ले सकते हैं अपन। ठीक है ना बेटा? तो अब देखो सुनो, इसके बेसिस पे ये भी मास ये भी मास, या ये वेट और ये भी वेट। ठीक है, तो बोला वेट बाई वेट यूनिट। ऊपर वाला भी वॉल्यूम, नीचे वाला भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यूनिट आ जाएगा। ऊपर वाला मास, नीचे वाला वॉल्यूम, ये हो सकता है ऊपर वाला वॉल्यूम नीचे वाला मास, ले सकते हैं। तो वेट बाई वेट यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी, ये दोनों टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होता है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड बेस्ट है आपका? कौन सा मेथड बेस्ट है आपका? वेट बाई वेट यूनिट में, है ना? तो अरे भाई साहब पढ़ाने दे अनिरुद्ध यार, अभी स्टार्ट किया, अभी आएगा। स्टार्ट होता नहीं उससे पहले आपके ये 98 आ गया। इसमें क्या हो गया अगर ये लिख दूं तो? मैंने कोई अभी परसेंटेज नहीं बताई है। हाँ देव, क्या हो गया? हेलो देव,
हाँ बेटा लिखो पहले कॉन्सेंट्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन। देखिए मास ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट, मास देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऐसे कर लो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन definite amount of solution indicates concentration। ये एकदम सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बोली है, ठीक है ना। अब आगे लिखिए, मास ऑफ amount of solute which is present in definite amount of solution, amount of solute which is present in definite amount of solution is known as concentration। आगे लिखो, on the basis of unit of amount, on the basis of unit of amount it can be divided in following types। नंबर 1 लिखो, weight by weight unit, weight by weight unit, weight by weight unit में लिखिए amount of solute and solution, amount of solute and solution both are taken in mass unit, both are taken in mass unit। अब मास कुछ भी हो सकता है, ग्राम किलोग्राम कुछ भी अमाउंट हो सकती है। ये मैंने 2 और 100 लिखा, मैं 2 और 10 लिखूं, 2 और 8 लिखूं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। सेकंड लिखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट में लिखिए both solute and solution are taken in volume unit, are taken in volume unit। तो लिखिए नेक्स्ट लिखिए वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। इसमें लिखो solute is taken in, solute is taken in mass unit, solute is taken in mass unit by solution is taken in volume unit। आगे लिखिए volume is affected
by temperature. Volume is affected by temperature. But mass is not affected. But mass is not affected. So weight by weight unit. Weight by weight unit is more appropriate, yes, suitable. Weight by weight unit is more appropriate or suitable. तो भैया ये मैंने आपको अभी एकदम सिंपल सी बात बताई है। अब अपन हेडिंग डाला डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। हाँ ले सकते हैं बेटा, ठीक है जी, मोल में भी ले सकते हैं। करते हैं, अभी 2-3 लेक्चर लगेंगे इस अपने पूरे टॉपिक के अंदर। हेडिंग डाल लीजिए आप, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले एक चीज बताओ, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है परसेंटेज, एक होता है पीपीएम, एक होता है पीपीबी, है ना। ये टर्म्स है फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी। चलो पहले फ्रैक्शन बताओ। अभी देवाशीष बता क्या होता है फ्रैक्शन। देव बताओ फ्रैक्शन क्या होता है। हाँ अनिरुद्ध बता भाई। चलो सुनो, देखो बेटा सुनो, फ्रैक्शन जो है वो डिफाइन होगा यूनिट अमाउंट पर, है ना। परसेंटेज डिफाइन होगा 100 पर, पीपीएम डिफाइन होगा 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9। अब इनको ढंग से समझना, ये वर्ड्स ढंग से समझ लिए तो आपको बहुत आराम समझ में आ जाएगा। ऐसा सोचिए कि मेरे पास दो तो रेड कलर की बॉल है, ठीक है, और मान लीजिए 8 जो है वो ग्रीन कलर की बॉल है, ठीक है। 2 रेड कलर की है और 8 ग्रीन कलर की है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 10 होगी। टोटल जो बॉल है वो 10 होगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर अपन बात करें फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल, ठीक है, तो कैसे निकालोगे। जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, यानी कितना आ गया 0.2 आ गया, आ गया ना। 2/10 1/5 या कितना आ गया 0.2। तो जब आपने इसको इस तरह से डिवाइड किया, एक तरह से मतलब आपने यूनिट अमाउंट में डिफाइन किया, यूनिट अमाउंट के अंदर, है ना। अब अगर आपसे बोले कि परसेंटेज ऑफ रेड बॉल, तो कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाइड बाय कर दो 100 से, करोगे ना, तो कितना परसेंट हो गया बताओ, 20% हो गया कि नहीं हो गया, है ना। समझ रहे हैं। आपको बोले परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज क्या है, पीपीएम ऑफ रेड बॉल। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पार्ट में निकाला, तो पीपीएम का मतलब कितने पार्ट में निकालोगा, 10 की पावर 6 पार्ट के अंदर, है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड करना है 10 की पावर 6 से, ठीक है ना। पीपीबी
क्या करोगे 2/10 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये होता है पार्ट पर मिलियन और ये होता है पार्ट पर बिलियन। मिलियन बिलियन तो सुना ही है ना। तो पार्ट पर मिलियन, ठीक है, और ये पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, और ये है पार्ट पर बिलियन, और ये क्या है पार्ट पर, ये क्या है पार्ट पर 100 है। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला कि क्या करेंगे बताओ, फ्रैक्शन में निकालना है तो यूनिट पार्ट में, परसेंटेज में निकालना है तो कितने पार्ट में 100 पार्ट में, यानी पार्ट पर 100, पार्ट पर मिलियन, मिलियन में कितना होता है 10 की पावर 6, बिलियन में कितना होता है 10 की पावर 9। ये पहले टर्म समझ में आ गए, फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम, बोलो ये समझ में आ गया क्या? बोलिए साहब, आ गई क्या? ठीक है, तो याद रखना फ्रैक्शन किसमें यूनिट अमाउंट में, परसेंटेज किसमें 100 पार्ट में, पीपीएम किसमें 10 की पावर 6 और पीपीबी किसमें 10 की पावर 9। या आप कहीं लिख लें कॉपी में एक साइड पे। कार्तिक बंसल आपको समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? लास्ट वाला पार्ट पीपीएम पीपीबी। आप एक बार बताओ, अगर आपने 10 मार्क्स का पेपर दिया और उसमें 8 मार्क्स आए, 10 मार्क्स के पेपर में आपके 8 मार्क्स आए, ठीक है, तो वन में कितना आया 8/10। यूनिट मेथड पढ़ा है आप, यूनिट के लिए निकाल रहे हो, ये तो फ्रैक्शन हो गया। अब आपको परसेंटेज निकालनी है तो क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो, 80% हो गया। आपको कहते हैं कि 10 की पावर 6 में बताओ, 10 की पावर 6 से बता, आपको कहते हैं नहीं हमें तो 1000 में बताओ, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको कहते हैं नहीं हमें तो 200 में से बताओ, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है भाई? पीपीएम का मतलब मिलियन होता है और मिलियन का मतलब ये होता है, मैं इसमें पढ़ा होगा ना इंग्लिश मीडियम को यार, मिलियन का मतलब क्या होता है, बिलियन का मतलब क्या होता है, उस पार्ट में फाइंड आउट करना है। परसेंटेज में कितने पार्ट में फाइंड आउट करते हैं 100 पार्ट में, तो मिलियन में 10 की पावर 6 में, बिलियन में 10 की पावर 9। साथ मुझे बताओ किलो में फाइंड आउट करना है तो कितने पार्ट में फाइंड आउट करोगे, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ना, तो 1000 बोल देंगे। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने हेडिंग डाली थी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब बेटा इसको बहुत ढंग से समझते जाना। सबसे पहले लेते हैं अपन लेते हैं मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज। हेडिंग डाला मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इसमें लिखो, लिखिए मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, mass percentage of solute means mass of solute which is present in 100 gram of solution, 100 gram of solution। डेफिनेशन लिख लिया, इसको समझते हैं।
देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 20 ग्राम शुगर है और 80 ग्राम वाटर है, कोई डाउट नहीं। 20 ग्राम शुगर, 80 ग्राम वाटर, तो टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। ओके, तो सपोज मैं कहता हूं कि मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ शुगर। ठीक है, क्या निकालना है? मास परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना है। तो सबसे पहले किसका निकालना है उसकी अमाउंट ऊपर ले लो, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ये कर दिया मैंने। अब देखो, अभी जो मैं ये कह रहा हूं वो यूनिट अमाउंट पे आएगा, यूनिट पे यार ना। अभी तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन मुझे निकालना क्या है? फ्रैक्शन, है ना। मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये मास फ्रैक्शन है, देखो बोल सकता हूं क्या? अब मैं कहता हूं कि मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ शुगर। क्या लिखोगे बताओ? अब इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, आपको कह दे कि पीपीएम ऑफ शुगर क्या करोगे? 20/20 प्लस 80 इंटू 10 की पावर 6। यानी देखो, यहां 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? फ्रैक्शन है। 100 से किया तो परसेंटेज है। 10 की पावर 6 से किया तो क्या है? पीपीएम है। 10 की पावर 9 से करोगे तो पीपीबी हो जाएगा। समझ में आई बात? बोलो। तो जिसको अब जैसे सपोज अगर आपसे मैं पूछूं, बताओ कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट या वाटर बोल दो, बताओ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कौन बताएगा? 80 हो गया ना। तो जिसका निकालना है आपको, किसका निकालना है? वाटर का निकालना है, तो वाटर का लिखो ऊपर। टोटल कितना? 20 प्लस 80 इंटू 100। समझ में आ गया? तो दोनों की परसेंटेज मिला के क्या होगा? 100% हो जाएगी। तो समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला क्या बना देखो, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। क्या लिखोगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आ गया? सोल्यूट का ये फॉर्मूला है। सॉल्वेंट में क्या करेंगे? सोल्यूट की जगह सॉल्वेंट आ जाएगा। फिर जिसका निकाल लेना उसका ऊपर मास आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टोटल मास। समझ में आया क्या? बोलो। बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने। अब देखो बेटा सुनो, ये आपके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो दे रखा है चैप्टर 1 में। तो ये आप नोट कर लो, फिर वो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। हाँ बेटा, हाँ लिख सकते हैं ना। कौन मना कर रहा है? 20 प्लस 80 की जगह 100 लिखो ना। हाँ जी, लिखिए साहब एक छोटा सा क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। सानिया सेतिया मोल आएगा थोड़ा।
वेट किया करो बेटा, अभी ये पढ़ा ना, उस बीच में मोल अभी नहीं आएगा, आ जाएगा अपना आप आ जाएगा। हाँ बेटा लिखो, क्वेश्चन लिखिए। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by addition of 2 gram, by addition of 2 gram of a substance, 2 gram of a substance in 18 gram of water, in 18 gram of water. Then calculate mass percentage and ppm, mass percentage and ppm of solute. तो आसान है, मेरे हिसाब से बहुत आसान है। देखो बेटा, मास परसेंटेज निकालना है, कितना, 2 ग्राम ये था, 2 + 18 × 100 कर, ये टोटल 20 हो गया, ये चला गया 5 टाइम, कितना हो गया 10%। अच्छा पीपीएम निकालना है, तो कुछ नहीं, इसकी जगह क्या करोगे, 100 की जगह 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया, ये कितना आ गया 10 की पावर 5। बस, हाँ चित्रा मोदी सही है बेटा, समझ में आ गया। अब सुनिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास है 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, तो इसका मीनिंग समझे, इसका मीनिंग क्या है कि उसमें 20 ग्राम शुगर है और 80 ग्राम वाटर है, ये ध्यान रखिए ना। ऐसे नहीं 20 ग्राम शुगर आप 100 ग्राम वाटर में कर दो, क्योंकि दोनों का मास लेना हमें, दोनों का। तो 20 ग्राम शुगर किसमें है, 80 ग्राम वाटर में, तभी 20% आएगा आपका, है ना। अगर मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास 25% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 ग्राम NaCl प्लस 75 ग्राम वाटर है कि नहीं है, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। यहाँ कोई 100 मत कर देना, 100 करोगे तो फिर ये आएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है जैसे आप में से किसी बच्चे ने बोल दिया कि 20 ये 100 ये, परसेंटेज निकालो, देखो 20 आपने इसका 100 लिया, दिया हो गया 120 × 100, क्या परसेंटेज 20 आ जाएगी, परसेंटेज 20 नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। पीपीएम की यूनिट क्या है बेटा, परसेंटेज की कोई यूनिट होती है क्या, रेशियो की कभी कोई यूनिट आएगी क्या, अगर दोनों यूनिट एक ही जैसी है। हाँ तो बस, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मास ऑफ शुगर इन 25% weight by weight aqueous solution of sugar, 25% weight by weight 250 gram aqueous solution of sugar. Calculate mass of sugar in 25% weight by weight 250 gram aqueous solution of sugar. ये दिया हुआ है, तो बता दीजिए बेटा।
वेरी गुड अरुणा, याद सही है। एरिन यादव गलत है आपका। ये छावड़ा जी क्या कर रहे हो? कार्तिक चड्डा सही है। वेदांत सही, देव सही, अनिरुद्ध गलत। आरती गांधी गलत है। लावण्य जग्गा सही है। यस हजारीवाल गलत। एरिन यादव आप सही है। चलिए देखो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले बताओ आपको कैलकुलेट मास ऑफ शुगर इन 25% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज ऑफ शुगर क्या होगा, मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा करेंगे, लिख सकते हैं ऐसा। तो मास परसेंटेज कितना गिवन है, 25। मास ऑफ शुगर आपको निकालना है। सॉल्यूशन का मास कितना गिवन है, 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। सोल्व कर लीजिए, देखो कितना आ जाएगा मास ऑफ शुगर, 2.5। तो मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 250 माइनस 62.5, 187.5। अब बेटा देखो सुनो, बहुत सीधी सी बात है, 25% है ना, यानी हर 100 पार्ट में 25 पार्ट शुगर है। क्या है, हर 100 में 25, तो टोटल 250 है। तो देखो 100 में 25, अगले 100 में 25, और फिर 250 है तो 50 में कितना, 12.5। ऐसे जोड़ लो यार, क्या हो जाएगा, 2.5 आ गया ना। तो परसेंटेज तो निकालने सीखे ना 9th 10th में। समझ में आ गया ये? हाँ भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास ये बोल रहा है 25% वेट बाय वेट 400 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। देखो आपको हमेशा क्वेश्चन में मास परसेंटेज ध्यान रखना, सोल्यूट की गिवन होगी, ठीक है ना। फिर बोला 30% वेट बाय वेट 600 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया, तो ये कहता है आफ्टर मिक्सिंग न्यू मास परसेंटेज विल बी, ठीक है। नई मास परसेंटेज क्या आएगी ये आपको बताना है। तो भाविका सचदेव बताओ बेटा, प्रज्ञा बलोदिया, नेहा दादी, रक्षिता बिट्टू, सिद्धि, विधि, बताओ। वेरी गुड सीरिया जी, मैथ से मेरे हिसाब से आपके पास, इसका मतलब सीरिया जी मैथ से क्या आपके पास? हाँ जी,
सिद्धि परसेंटेज निकालनी है। भाभी का सचदेव कैलकुलेट सही करो। कनन मिड्डा सही है। यादव साहब सही है। बंसल साहब सही है। चलो समझते हैं। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बताओ। देखो 400 यहाँ है और 600 यहाँ है, टोटल कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया, सही है। अब देखो टोटल मास ऑफ शुगर, देखो शुगर का मास कैसे निकालें, देखो 25%, इसका मतलब 25% कैसे लिखोगे, यानी ये पता लग गया है कि 100/25, तो 1/25/100, तो 400 में कितना होगा, क्या करेंगे प्लस 30% का मीनिंग क्या होगा कि 100/30, तो एक में 30/100 इंटू 600, देखो क्या हो गया, ये आ गया 100, ये कितना आ गया 180, यानी कितना हो गया 280 ग्राम शुगर आ गई। अभी अब बताओ न्यू मास परसेंटेज ऑफ शुगर क्या आ जाएगी, 280 शुगर है, टोटल मास कितना सोल्यूशन का 1000 है, इंटू 100, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ विधि सही है बेटा, ठीक। अच्छा एक बात सुनो, आपका पेपर सैटरडे को नहीं है, संडे को है। सैटरडे को मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा पहले, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का पेपर आता है, तो सैटरडे को आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना और संडे को फिर मेन पेपर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो मास परसेंटेज हो गया। देखो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये तो था मास परसेंटेज। अब अपन लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड बात करते हैं बेटा, सेकंड बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, V/V वॉल्यूम परसेंटेज। जैसा अभी अपने मास परसेंटेज पढ़ा, वैसे वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। लिखिए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट मींस, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट मींस volume of solute which is present in 100 ml solution, 100 ml solution। परसेंटेज का मतलब होता है क्या है 100, फ्रैक्शन का मतलब 1, ppm 10 की पावर 6, ppb 10 की पावर 9। तो देखो सुनो, अगर मुझे V/V परसेंटेज निकालना है, क्या करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, एक बात ध्यान रखना, नीचे और ऊपर दोनों की यूनिट एक चलनी चाहिए, ठीक है ना।
अगर ऊपर ml ले रहे हो तो इधर ml, ऊपर लीटर ले रहे हो तो इधर भी लीटर। फिर आपको लीटर ले रहे हो तो 100 लीटर में बोलेंगे, और ml ले रहे हैं तो 100 ml में बोलेंगे। यूनिट एक रखना, ये ध्यान। हिसाब से अगर ऐसा बोले 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 20 ml इथेनॉल प्लस 80 ml वाटर हो गया। आप ये भी कह सकते हो 20 लीटर इथेनॉल 80 लीटर वाटर बोल सकते हो। तो ये तो वही है, कुछ अलग नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर पीपीएम में निकालना है, ये वाला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम में निकालना है, पीपीएम है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या करूं? बोलो, पीपीएम में निकालना है। पीपीएम में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दे 10 की पावर 6 बस, और की वॉल्यूम ऑफ solute in ml, volume of solution in ml multiplied by 10 की पावर 6। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जाना ना, दोनों ही आ जाएंगे। कौन कौन से? सोल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। ठीक है, सोल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो मास वॉल्यूम परसेंटेज और डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज। अब थोड़ा अलग है। अभी तक हमने W अपॉन W या V अपॉन V, अब अपन ले रहे हैं पीपीबी में। वही बेटा, कुछ नहीं करना, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाभी का सचदेव। 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई, पीपीबी मतलब बिलियन में हो जाएगा। हाँ भैया, अब है मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो देखो बेटा सुनो, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखिए बेटा, grams of solute, grams of solute which is present in, which is present in 100 ml, in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। grams of solute which is present in 100 gram of solution, सॉरी 100 ग्राम में 100 ml बोला मैंने, देख लेना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो सर, W बाई वी है, क्या करेंगे? देखो मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में लिया मान लीजिए, फिर मैंने लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने लिया ml के अंदर। ठीक है ना? तो इस बार अलग यूनिट है, ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है। ऐसा अगर आपसे ऐसा बोले
20% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या लगाएंगे अपन कि 20 ग्राम NaCl present in 100 ml water, 20 ग्राम NaCl present in 100 ml water, ठीक है ना। अलग है, अब जोड़ मत देना यहाँ पे, यहाँ सोल्यूट भी जोड़ दिया और सॉल्वेंट भी जोड़ दिया, क्योंकि मास और वॉल्यूम जुड़ेंगे थोड़ी, एडिशन हमेशा सिमिलर यूनिट के बीच में होता है, ये ध्यान रख लेना। तो 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम आपका NaCl है जो 100 ml वाटर के अंदर है। हाँ, अपने यूनिट यही लेके चलेंगे, आप चाहो तो केजी और लीटर में भी कर सकते हो, बट आपके काम यही आएगा, हमेशा ग्राम और ml वाला ही आएगा, तो अपने वो यूनिट देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये यूज आती है। हाँ विश्वजीत। सर मैं इसमें पूछ रहा था कि आपने ये 100 ml अपन 80 ml नहीं होगा क्या? पीपीएम में परसेंटेज बोला ना अभी तो मैंने। कैसे क्या? आप पीपीएम अगर बोलोगे तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सुनो बेटा, अगर मुझे पीपीएम में चाहिए तो 10 की पावर 6 लगा दो, ठीक है, और अगर आपको पीपीवी में चाहिए तो क्या लगा देंगे, 10 की पावर 9। वो तो यहाँ फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रख लेना। पीपीबी 10 की पावर 9, पीपीएम 10 की पावर 6, ठीक है। हाँ कार्तिक। भाई जैसे सपोज अगर आप W/V पीपीएम में निकालना चाहते हो, तो देखो क्या करोगे, मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा ग्राम में, और ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया ml में इंटू 10 की पावर 6, यस, ठीक है। ये कर रखा मैंने। हाँ कार्तिक। कार्तिक चड्डा, ये समझ में आ गया। एक बात बताओ बेटा, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अच्छा, 1 लीटर में ml कितने होते हैं, 1 लीटर में ml, 1 लीटर में ml कितने होते हैं, 1000 होते हैं। अब देखो एक चीज सुनना, इस थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूं, देखो क्या करता हूं, ध्यान से सुनना। मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये टोटल जो 10 की पावर 6 है ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। अब क्या क्या, ये जो 10 की पावर 3 है उसको तो मैंने यहां रखा, और ये 10 की पावर 3 को मैं यहां ले आया, तो ओवरऑल बात तो वही है ना। परसेंटेज और परसेंटाइल में तो डिफरेंस है ही, परसेंटाइल अलग चीज होती है, परसेंटेज अलग चीज होती है। हाँ भैया, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं क्या, फिर 10 की पावर 6 से, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 3 को मैं यहाँ नीचे लेके आ गया, लेके आ गया, ठीक है ना। आप ऊपर लेके जाओगे वापस, ये हो जाएगा 10 की पावर 6। अब देखो, आपने ग्राम को मल्टीप्लाई किससे किया, 1000 से किया क्या,
तो ग्राम को जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीग्राम में। जैसे मैं बोलता हूँ 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे, 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे, 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे, 1000। यानी ग्राम को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इस ग्राम को आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, यानी ये मिलीग्राम बन गया, बन गया। अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में था, इस ml को आपने डिवाइड किया 1000 को, तो जब ml को डिवाइड करते हैं 1000 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1000 से, तो ml को 1000 से डिवाइड करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा ना। ml को 1000 से डिवाइड करते ही लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, देखो देखो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, होते नहीं होते, है ना, होता है भैया। तो अब देखो ml को आपने 1000 से डिवाइड कर रखा है, ये क्या हो गया, लीटर हो गया। तो देखो ये जो ppm है ना वो मिलीग्राम पर लीटर भी है, वो मिलीग्राम, ये समझ में आया क्या, अरे इसी को मैंने लिखा है, ये बात समझ में आई क्या, सुनो 10 की पावर 6 को मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं, डिवाइड किया, एक 10 की पावर 3 को ऊपर ही रखा और एक 10 की पावर को मैं कहा लेके आ गया, नीचे लेके आ गया। देव के तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ देव, हेलो हेलो, हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। ये सर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड तो समझ में आ गया, ये ग्राम से आप मिलीग्राम कैसे लेकर आए ये समझ नहीं आया। मुझे एक बात बता, 2 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे, 2000 तो तूने किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से, तो मैंने यहाँ किससे किया है, 1000 से तो ग्राम को जब 1000 से मल्टीप्लाई करो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिलीग्राम। क्या लिखा है, क्या लिखा है, मिलीग्राम। अब समझ में आया क्या, या नहीं आया, आ गया पक्का। पक्का। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये वाला, हाँ ये तो आ ही गया था। का हाँ आप कौन बोल रहे हैं, देव, आगे क्या है बेटा आपका नाम पूरा, हेलो देव, आपका पूरा नाम क्या है, अरे देव मैं क्या पूछ रहा हूँ, हेलो, देव किशोर व्यास। अच्छा देव किशोर व्यास बोल रहे हैं, ठीक है सर, चलो ठीक है बेटा। तो बोलो किसी कोई डाउट है तो, आज के लेक्चर में कोई डाउट, हाँ सेठिया जी आप कुछ पूछ रहे थे शायद, तानिया सेठिया, आप बीच में शायद कोई डाउट था आपको, बोलो तानिया सेठिया, सेठिया जी कोई डाउट है, हाँ सेठिया जी बोलो। सर जब हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्यूशन वॉल्यूम में दिया, मतलब जो दूसरी चीज है उसका हमें अगर वॉल्यूम में दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? डेंसिटी गिवन हो गया आपको, घबराओ मत, करते हैं अपन अभी, आ जाएगा सर, आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो बेटा ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं।
अब सुनो बेटा, जो बच्चे शुरू से आ रहे जिनकी फीस अभी तक डिपॉजिट नहीं हुई, मैं मंडे से अलाउ नहीं करूंगा बेटा, मैं फिर उनको ग्रुप से और यहाँ से मैं अब एग्जिट करवा दूंगा। फिर आप फीस जमा करवाएं फटाफट, क्योंकि हम इतनी भी फीस अभी नहीं ले रहे हैं। लास्ट में हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 रुपए लेते थे, जस्ट अभी हम हाफ ही ले रहे हैं अभी तो, है ना। तो फीस डिपॉजिट करवाएं, आप अपने पेरेंट्स को बोलें, ठीक है।